बिल्ड कीजिए, ठीक है, चीज़ों को समझकर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को क्लास 8 9 से इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हो। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हम नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा लास्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 24। उसके अंदर टोटल सब प्रॉब्लम 5 है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने लेक्चर की तरफ और उस प्रॉब्लम्स को हम इजिली सॉल्व करते हैं। और देखो आपकी मैं किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ और आप अपनी भी बिल्ड कीजिए, ठीक है, चीज़ों को समझकर। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखो ये दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन पे पुटअप करेंगे तो हमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और हम इस तरीके के प्रॉब्लम अपने पिछले लेक्चर 4 5 या 6 में किए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है और कंपेयर करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लिखनी है, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या है, एक्स प्लस 2 वाई, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y प्लस 4i इक्वल टू 5, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, मतलब आई को कॉमन लिख सकते हो, ले सकते हो, और 2x - 3y प्लस 4 ब्रैकेट इंटू आई लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, ये आपका एक रियल पार्ट है और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस 4i, इसको मैं इस साइड लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 4i हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरफ लेके चले जाता हूँ, ये हमारे लिए काफी ज्यादा ईजी होगा। और नहीं तो आप और क्या कर सकते हो, मैं पता ना कि आई को कॉमन ले लो और इस ब्रैकेट के साथ इस 4 को लिख दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 + 0i करना होगा, ठीक है। तो देखो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप भी इसी मेथड को फॉलो करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 2y, ठीक है, क्या लिखा है, प्लस 2x - 3y, जो कि हमें पहले से ही इमेजिनरी और रियल पार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसके साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो +4i है ना, हम इसे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -4i हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हम इसे कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वालिटी में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा इमेजिनरी लिखना है, पार्ट विथ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर करना है और उसे एक दूसरे की इक्वालिटी में लिखना है। तो ये जो x + 2y रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 5 है, तो x + 2y इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। x + 2y इक्वल टू किसके है, 5 के। इसे इक्वेशन 1 दो, ठीक है। और ये 2x - 3y क्या है, 2x - 3y, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों -4 लिखा, क्योंकि इसके साथ ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, -4 आया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और इस तरीके के प्रॉब्लम आप लोग क्लास 10 में सोल्व किए हुए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 5 - 2y मिलेगा, जिसे मैं इक्वेशन 3 देता हूँ। और ये इक्वेशन 3 को पुट करूंगा इक्वेशन 2 पे, क्या करूंगा मैं, पुटिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो पूरा इक्वेशन की स्पेलिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में। मतलब कि x की वैल्यू जहाँ पे है मैं उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 5 माइनस 2y। तो ये 2x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 माइनस 2y। देखो 2, फिर x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2y। ठीक है, जो कि हमें इक्वेशन 3 से मिला है। और फिर ये क्या है, माइनस 3y इक्वल टू क्या है, -4। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर लानी है। देखो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 मतलब -4y। ये हो गया आपका -4y। ठीक है, और ये कहा क्या लिखा हुआ है, -3y। और यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है -4। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ रहा है। ठीक है, -4 -3y, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -7y। ठीक है, और ये -4, और 10 को इस साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा। ठीक है, 10 को इस साइड लेके जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा -10। ठीक है, देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को क्लास 8 9 से इस तरीके के प्रॉब्लम को सोल्व करते आ रहे हो। तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस प्लस माइनस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो -7y है, और ये हो जाएगा आपका -14। ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 7y इक्वल टू क्या बचा, 14। ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाय 7, जो कि निकल कर आएगा 2। मतलब y की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली है। अब इस y इक्वल टू 2 को आप इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो और x की वैल्यू निकालो, या तो y इक्वल टू 2 को इक्वेशन 3 में पुटअप करो और x की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 3 करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे y इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुटअप करता हूँ। क्या लिखा हुआ है फिर, x इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2y। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 माइनस y की जगह पे क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2 निकल कर आई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 4, x इक्वल टू क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो आप सोल्यूशन में लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू क्या आया है अपना, 2 आया है। ये हमारे सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा कि हम इस तरीके के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें बस रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, कंपेयर करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स को कंपेयर करोगे तो आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में चीज़ें मिलेगी। आप लोगों ने क्लास 10th में 9th में इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सम को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किए होगे या बहुत प्रैक्टिस किए होगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा सम 2 है, मतलब कि एक्सरसाइज 21.1 का 24 का प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखो क्या है, x प्लस 1/1 प्लस i, फिर y -1/1 देखो आप क्या कर सकते हो कि मैं आप लोगों को कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चीजें दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 - i से और 1 - i से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो, चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनका जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करने की कोशिश करो, ये भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/1 प्लस i। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, y -1 और लिखा हुआ है 1 - i इक्वल टू आई। अब मैं क्या करूँगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो क्या होगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा 1 - i, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - i। सेम वैसे ही y -1 दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 + i आएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये जो 1 + i है इंटू 1 - i होगा।
आप लोग डिनोमिनेटर सेम करने के प्रोसेस से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें हम अपने क्लास 8 9 से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हमें वेरिएबल के फॉर्म में खेलना है। और ये क्या लिखा है, इक्वल टू आई लिखा हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स का मल्टीप्लाई 1 - आई के साथ कर सकता हूँ और +1 का मल्टीप्लाई 1 - आई के साथ कर सकता हूँ। सेम वैसे ही y का मल्टीप्लाई 1 + आई के साथ कर सकता हूँ और जो -1 है उसका मल्टीप्लाई 1 + आई के साथ कर सकता हूँ, इक्वल टू आई है, ठीक है। और ये देखो a+b × a - b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है और a+b × a - b के फॉर्म में चीज़ें दिखाई दे तो हमें कैसे लिखना है, a² - b² के फॉर्म में लिखना है, ठीक। इसे भी a² - b² के फॉर्म में लिख दो। तो ये a है तो 1 का स्क्वायर, ये b है तो -i का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, y का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ और -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है, ठीक है। तो देखो x × 1 क्या हो जाएगा, x आएगा, फिर x - i क्या हो जाएगा, -x i आएगा, ठीक है। ये देखो 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे तो क्या आएगा, -i आएगा, ठीक है। ये आपको y मिलेगा, 1 × y y प्लस ये क्या हो जाएगा, y i होगा, ठीक है। सेम वैसे -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -1, फिर -1 का मल्टीप्लाई +i के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, +i आएगा, सॉरी -i आएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू i है और यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे होगी, ये आपका 1² 1 हो जाएगा, -i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है पता है, हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या करना है, जितने भी नंबर्स में दिखाई दे रहे जो कि रियल नंबर है, ये 1 है आपका, ठीक है, और कहाँ पे दिखा रहे, -1 दिखाई दे रहा है, तो +1 और -1 कैंसिल होंगे ना, +1 -1 कैंसिल हो गए, ठीक है। और अब जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड नहीं उसे एक साथ लिखो और जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड है उन्हें एक साथ लिखो, ठीक है। हमें ये करना है, तो ध्यान से देखो x किसी आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है और कोई y भी नहीं है, ठीक है। x और y किसी आई के साथ एसोसिएटेड इसमें नहीं दिखाई दे रहे, तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें अलग से लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x + y, ठीक है। और जो चीज़ें आई के साथ एसोसिएटेड उन्हें अलग ब्रैकेट में लिखो, तो -xi -i और y देखो क्या है, +-xi, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है -i, और कौन सा है, +yi और क्या है, -i, ये एक अलग ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में देखो क्या है, 1 -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1, जिसे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू में आई दिया हुआ है, तो इसको मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, 2 लिखता हूँ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ रहा होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से आई कॉमन लेना है, ठीक है, हमें यहाँ से आई कॉमन लेना है और इस 2 को हमें अपॉन में इस साइड मल्टीप्लिकेशन में भेजना है, ठीक है। तो हम करते हैं x + y प्लस ये क्या हो जाएगा, -x, हमें आई कॉमन लेना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से आई कॉमन भी ले लेता हूँ, आई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो -x और ये देखो ध्यान से माइनस, जस्ट 1 मिनट, अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में हम इन चीज़ों को चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका -xi, ठीक है। ये -i क्या हो जाएगा, -2i होगा ना, तो ये मैं पहले yi लिख देता हूँ और इस -i को मैं क्या लिखूंगा, -2i, इस तरीके से लिख सकता हूँ और 2 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ चीज़ों को, क्या लिखा हुआ है, x + y को अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से i को कॉमन ले लो, i को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -x + y -2, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से i
कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा आप लोगों को, -x, ठीक है, +y और -2 बचेगा। और क्या बचा है इस साइड है आपका 2y, ठीक है। तो यहाँ पे 2y मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो ये आपका रियल पार्ट है और ये देखो इस नंबर सिस्टम के साथ ये आई एसोसिएट है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड केवल इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है, तो रियल पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 2i लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे 0 + 2i भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसको मिटा के, तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं यहीं पे लिख दूँ, इसको मैं मिटा के 0 + 2i के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को और चीज़ों को सेपरेट करके लिखूंगा, जैसे कि मैं पिछले सवाल में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है, x + y = 0 है, एंड -x प्लस सॉरी -x + y -2y क्या है, -x + y -2 = क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखो ये -2 को आप उस साइड लेके जा सकते हो, क्या कर सकते हो, -2 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या बचेगा, ये आपका x + y = 0 है, एंड ये -x + y -2 को उस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो प्लस में, ये माइनस में है, ठीक है। इससे इक्वेशन 1 दे दो, इससे इक्वेशन 2 दे दो, और मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये x प्लस में, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे बचेगा 2y = 4, और जहाँ पे y की वैल्यू मुझे 2 निकल कर आएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ। इक्वेशन 1 सॉरी लिखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखना है हमें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हमें इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो क्या आ जाएगा, x + y = 0 प्लस ये पहले से -x दिया हुआ है, ये +y क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये देखो एक प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2y = 0 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। और यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी, ठीक है। अब इस y = 2 को आप यहाँ पे रखो और x की वैल्यू निकाल कर लेकर आओ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, लिख रहा हूँ मैं, y = 2 पुट इन इक्वेशन 1। जो y = 2 था, ये जो y = 2 है, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहा हूँ, तो क्या x + y = 0 है, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + y = 0 दिया हुआ है। अब इस y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, =0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हो, x = -2 मिला, एंड y क्या मिला था, 2 मिला था, ये हमारा सोल्यूशन होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमें करना क्या है, सेम हमें इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, और जिस तरीके से मैंने पिछले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उसे इसे भी उसी तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो देखो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये जो x + iy है इसका मल्टीप्लाई इंटू 2 - 3y, 2 + i का मल्टीप्लाई 2 + 3i के साथ होगा, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो हम करते हैं और देखते हैं कि हम इससे किस तरीके से सिंप्लीफाई करके चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो x + iy मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3i, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, +2 + i इंटू 2 + 3i के साथ होगा, ठीक है, अपॉन
क्या लिखा हुआ है, 2 + 3i और 2 - 3i, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 9/13, 1 + i। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसे x का मल्टीप्लाई 2 - 3i के साथ कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस आई वाई का मल्टीप्लाई 2 - 3i के साथ कर सकता हूँ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 + 3i के साथ कर सकता हूँ, और इस प्लस आई का मल्टीप्लाई 2 + 3i के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 + 3i के साथ प्लस आई का मल्टीप्लाई 2 + 3i के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के आप ब्रैकेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते होगे, क्योंकि आप लोग क्लास 11 में हो, तो मैं इतना कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से आ रही होगी, ठीक है। अब देखो a + b × a - b के फॉर्म में, तो हमें इसे किसे कैसे लिखना है, a² - b² के फॉर्म में। तो ये 2 क्या है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9/13, 1 + i, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3xi आएगा। x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करने के बाद हमें ये मिलेगा। ठीक वैसे ही आई वाई का मल्टीप्लाई, ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ करने पे आपको देखो क्या मिलेगा, आई वाई × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +2yi मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, -3y आई² मिलेगा, ठीक है। देखो आई इंटू आई करोगे तो क्या होगा, आई² मिलेगा। ठीक वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4 मिलेगा, 2 × 3 कितना मिलेगा, 6i मिलेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही प्लस आई × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +2i आएगा। और इस आई का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3i² आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, आप लोगों को 4 मिलेगा। और 3i का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9i² मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 9i² मिलेगा, ठीक है। और i² की वैल्यू -1 रखोगे तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत करो, यहाँ पे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 1 करोगे 9, प्लस ये हो जाएगा आपका 9i अपॉन में 13, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे के साथ लिखते जाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, हम जहां भी आई² दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कई पिछले लेक्चर से बताते आ रहा हूँ कि आई² की वैल्यू -1 होती है, आई क्यों मिला तो -i होगी, ठीक है। तो चलते हम आई² जहां दिखाई देता है उसकी जगह पे -1 लिखते हैं, 2x - 3xi, ठीक है, +2yi, ठीक है। देखो यहाँ पे आई² तो उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, हमें -1 लिखना है, ठीक है। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे समझाना है इसलिए मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। आई² जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, +4 +6i +2i। और ये आई² की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -1 लिखूंगा, ठीक है। और अपॉन में लिखूंगा क्या, 4 -9, आई² की जगह पे क्या लिखना है, मुझे -1 लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 9 + 9i अपॉन 13 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही मिटा के कर रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ें करना। माइन क्या था ये, 4 इंटू माइनस, और फिर क्या मिला था आपको, -9 मिला था। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 13 लिखूंगा, ठीक है। और ये जो 13 है इस 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों को फिर से हम लोग लिख देते हैं, 2x - 3xi, ठीक है, +2yi
देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3y, ठीक है। और ये आपका +4 है तो इसको ऐसे ही लिखो, +4 प्लस 6i प्लस 2y। और ये क्या देखो, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो -3 इक्वल टू क्या बचेगा, 9 + 9i ये बचेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है, और जो रियल और मतलब रियल पार्ट को एक साथ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है, फिर बाद में हमें क्या करना है, हमें इसके साथ कंपेयर करना है, चीज़ों को एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रियल पार्ट कौन कौन से, 2x है जो किसी आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है, 3y है जो किसी आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और ये देखो ध्यान से, ये 4 और -3 करोगे तो 4 -3 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 और -3 क्या है, किसी आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3y प्लस 4 -3, 2x प्लस 3y क्या है, सॉरी क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 -3, यही था, जिसे मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। और जितने भी इसके इमेजिनरी पार्ट बचते हैं ये क्या है, -3x -2y, क्या है, -3xi, इसे मैं अलग ब्रैकेट में लिखूंगा, -3xi, और क्या है, 2 + 2yi, क्या है, +2yi, और भी क्या है, ध्यान से देखो, 2yi के बाद और क्या दिख रहा है, 6i और 2i। और देखो 6i 2i कितना हो जाएगा, 8i हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 8i लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट 8i लिखता हूँ, प्लस 8i, ठीक है। 8i हो गया, 6i + 2i कितना हो गया, 8i हो गया, इक्वल टू में क्या है, 9 + 9i, तो उसे वैसे ही लिख देते हैं, इक्वल टू 9 + 9i, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं i कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से i कॉमन लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y, 4 -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, इसे इस तरीके से लिख दो, यहाँ से i कॉमन लो, तो i जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -3x, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, और क्या है, +8, ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 9 + 9i, ये बचा हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, मतलब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर लिख लेना, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो क्या निकल गया, 2x + 3y + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा, एंड ये जो है -3x + 2y + 8 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 9 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से +1 को इसे लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, 2x + 3y, 9 -1 करूंगा, +1 है इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 -1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसे मैं इक्वेशन 1 बनाता हूँ, ठीक है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे +8 है, इसे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 -8 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 3x + 2y = 1, इसे मैं इक्वेशन 2 देता हूँ। अब देखो ये 2x से यहाँ पे -3x दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन इन दोनों के कोफिशिएंट को एक दूसरे से सेम कर दो, ये भी अगर सेम होता है, ये भी 3x होता है, ये -3x होता है, तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता। लेकिन अभी क्या है, ये 2x है, ये -3x है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को सेम करना, जब इसके कोफिशिएंट को सेम करना तो इस -3 जो ये 3 है, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 है, ठीक है। तो इस माइनस को अभी कंसिडर मत करो, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ये जो 2x है 3x है, ये इसकी जगह पे कुछ चीज़ें चेंज होके आपको सेम वैल्यू मिलेगी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखो,
अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है ना, उसकी जगह पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ से उठाया वो 3। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 6x हो जाएगा, ये 3 3 जा 9y, और 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, जो कि मैं इस इक्वेशन को 3 बोल दे रहा हूँ। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, 2। ठीक है, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ देखना है कोफिशिएंट क्या है, नंबर के फॉर्म में 2 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। देखो मैं बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो चीजें किस तरीके से चेंज होगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -6x, 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4y, और 1 2 जा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि आपका इक्वेशन 4 है। अब ध्यान से देखो, ये 6x है, ये -6 है, अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा तो ये 6x -6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं चीजों को मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, 6x प्लस 9y, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 24। मुझे क्या करना है, ऐड करना। तो यहाँ क्या है, -6x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 6x -6x क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 9 4 कितना हो जाएगा, 13y, और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। मतलब क्या मिलेगा आप लोगों को, 13y इक्वल टू 26, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। तो y की वैल्यू 2 निकली। अब y इक्वल टू 2 किसी भी 3 या 4 इक्वेशन में पुटअप कर दो, या तो इक्वेशन 1 में भी पुटअप करना चाहो कर सकते हो, वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू जो 2 है पुट करता हूँ, पुटिंग इक्वेशन वन में y इक्वल टू 2 को पुट करता हूँ, और वहां से x की वैल्यू निकाल के लाता हूँ। तो देखो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, और y की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो इसकी जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ। इक्वल टू क्या मिला है मुझे, 8 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2x 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 8। ठीक है, ये 2x है, 8 - 6 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। 8 - 6 किया, आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन इसलिए मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ। 8 - 6 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या निकाल के लाऊंगा, 1 आएगा ना। देखो ये 2 डिवीजन में जाएगा, तो 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली, 2, x की वैल्यू क्या मिली है, 1। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझा होगा कि मैं इस तरीके के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ करना नहीं, हमें क्या करना है, बस हमें इक्वेशन को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, और राइट हैंड साइड भी रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में चीजों को अरेंज करके लिखना है और कंपेयर करना है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लेकर आके लिखनी है, बस हमें ये करना है। ठीक है, तो हमारे माइंड में बस इतना सा कॉन्सेप्ट सेव होना चाहिए कि हमें चीजों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिख के कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लानी है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से मतलब चीजों को अरेंज करके रीअरेंज करके आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे क्या बोला है कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले क्या करना है, पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड करके x प्लस वाई की वैल्यू निकाल कर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं चीजों को सोल्व कर रहा हूँ, और ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से इन चीजों को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, x1 + 3i। अब मेरे को ये लिखने से अच्छा है कि मैं x से मल्टीप्लाई करके और y से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ही चीजों को रीअरेंज कर दूं। क्या हो जाएगा, x इंटू 1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x इंटू 1 करूंगा तो मुझे x मिलेगा।
ठीक है। x प्लस 3i मतलब x इंटू 3i करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, 3xi मिलेगा, ठीक है। वैसे ही y का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2y, y का मल्टीप्लाई माइनस आई के साथ करोगे तो yi मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे -5 है और आई क्यू की वैल्यू में आप लोगों को क्या बताऊँ, माइनस आई आती है, क्या आएगी, माइनस आई आएगी, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आई, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, माइनस आई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस आई। आप ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है। देखो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मिटा के लिख सकता हूँ, आप जब पेन से चीज़ों को लिख रहे होगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ना, तो आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ही लिखना है, ठीक है। बस मैं जो बता रहा हूँ मेरे थॉट प्रोसेस को समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, मेरा कॉपी नहीं करना है कि मैं यहाँ पे आई लिखा फिर मिटाया फिर माइनस आई किया, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ उन चीज़ों को समझो, ठीक है। अब देखो हमें ये जो मिला था इसको हम अरेंज किया तो हमें इस तरीके से चीज़ें मिली है। अब हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, जो कि मैं कब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें चीज़ों को बस रीअरेंज करके रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ पे रियल पार्ट दिखाई दे रहे पहले उन्हें आइडेंटिफाई, ये एक रियल पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है और ये एक रियल पार्ट है, ठीक है। तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिखो, क्या है, एक्स प्लस 2y, ठीक है, और क्या है -5, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट देखो क्या क्या है, 3xi है, ठीक है, उसके बाद क्या है -yi है, ठीक है, उसके बाद क्या है -i है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से i कॉमन लेना है और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, क्या है x प्लस आई वाई, इस फॉर्म में लिखना है। तो हम इस यहाँ से अगर आई निकालेंगे तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, x प्लस 2y माइनस 5, यहाँ से अगर आई कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3x बचेगा, ये -y और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का -1 होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब देखो मैं इस 0 को 0 प्लस 0i लिख सकता हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो आप बोलो ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सुपर सेट है जिसके अंदर क्या आते हैं, रियल पार्ट भी आते हैं इमेजिनरी पार्ट भी आते हैं। जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 भी है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 प्लस में 0i लिख सकता हूँ, 0i अपने आप में इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्चुअल में रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और सभी इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि अगर 2i दिया है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्यों, क्यों मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 0 + 2i, ठीक। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ 0 + i0, इस तरीके के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 0 + 0i के फॉर्म में लिखे या 0 + i0 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए मैं इसे इस तरीके से रीअरेंज किया। अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूंगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लेकर आऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं देखो ये सब चीज़ें मैं अपने लेक्चर नंबर 1 2 में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी अच्छे तरीके से आइडिया चाहिए, चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से समझना है और उनके एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड में क्या यूजेस है, तो मैं सभी चीज़ें बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाकर इन चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर, हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड क्या लिखा हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से -5 को इस साइड लेके लिख सकता हूँ, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 - 2y लिख सकता हूँ, ठीक है।
और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब मुझे क्या करना है, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मुझे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुटअप करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 - 2y है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 5 - 2y को एक्स की जगह पे लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 5 - 2y, ठीक है, यही है। और इसके बाद क्या, -y इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैंने अभी क्या किया। मैं क्या किया, एक्स की वैल्यू जो भी है क्या है, 5 - 2 है। मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे इस ये वैल्यू पुटअप कर दिया। जब एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुटअप किया तो कुछ मुझे क्या मिला, 3 × 5 - 2y -y इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 × 3 कितना होता है, 15 होगा, ठीक है। और 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 15 - 6y -y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये +15 है, इससे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा -6y -y इक्वल टू 1 -15, ठीक है। -6 -y कितना होता है, ये आपका हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा आप लोगों का -14। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, 7y इक्वल टू क्या है, 14 है। तो y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 7 × 2 = 14। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मिली। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू 2 मैं पुटअप कर देता हूँ 1 में, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या है, x इक्वल टू क्या मिला है, 5 - 2y है ना। अब y की जगह पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस, एक मिनट, -5 - 2y है ना। तो 5 - 2y की जगह पे आप लोगों को 2 लिखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल कर गई, 5 माइनस हो जाएगा 4 और x इक्वल टू आप लोग को मिलेगा 1। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x प्लस वाई कर लो आप लोग। x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो x प्लस वाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3। तो सोल्यूशन में लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमें मिला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। कुछ नहीं, हमें रियल और इमेजरी पार्ट के फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, अरेंज करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। फिर हमें क्या बोला, एक्स प्लस वाई, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई करके उनके एडिशन कर दो, ठीक है। जब मैं एक्स प्लस वाई को ऐड किया तो मुझे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 मिला, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में और देखते हैं कि हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है और इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, अब तक मैंने 4 प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 24 के बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पोस्ट करोगे और चीज़ों को सॉल्व करोगे और आपके जो रिजल्ट आएंगे वो मेरे रिजल्ट के साथ मैच करोगे। अगर मैच होता है तो आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो देखो चलता हूँ मैं अपने इस प्रॉब्लम की तरफ और देखता हूँ कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। और आप लोग भी ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से चीज़ों को रीअरेंज कर रहा हूँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, मेरे थॉट प्रोसेस को समझना है, ठीक है। और जो अरेंजमेंट है नंबर सिस्टम का, उनके जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है आप पहले उधर से नंबर को इस साइड लेकर आओ, चीज़ों को अरेंज करो, मैं यहाँ से वहाँ लेके जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हो, नंबर सिस्टम को अरेंज कर, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। आपके माइंड में जिस तरीके से अरेंजमेंट और चीज़ों को समझ में आ रहा है उस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 2i, ठीक है, +15 i⁻⁶y है। अब देखो i⁻⁶ है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या करना है, इसे 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, ये कर सकते हो। या थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप समझ सकते हो कि इसको i × 4 इंटू इसे i² के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और i⁻4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, i² की वैल्यू -1 होती है। 1 इंटू -1 करूंगा तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ,
इससे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं क्या लिखता हूँ, i⁴ आई स्क्वायर वाई लिखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या है, आपका 7x प्लस आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों का y+4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो x+2y। ठीक है, और ध्यान से 15 i⁴ की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपका y हो गया। ठीक है, 7x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा y+4। देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन गया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में बन गया। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब हमें जो भी अरेंज करना है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ों को अरेंज करना है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका x ऐसे ही रहने दो, ये 2i को अभी ऐसे ही रहने दो, और देखो क्या है 15 इंटू 1 इंटू -i, ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 15y निकल कर आएगा। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, 7x -y+4, मैं क्या करता हूँ आई को इस साइड मल्टीप्लाई में डाल देता हूँ, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, मैं आई इंटू y+4 करूँ या y+4 इंटू आई करूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसे भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड को भी लिखना है और फिर कंपेयर करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप आप लोग को समझा होगा। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, रियल पार्ट को आइडेंटिफाई, x है और 15y, ये क्या है आपका रियल पार्ट है, तो इसे एक साथ लिखो। तो x माइनस है, ठीक है, क्या है, x -15y है। ठीक है, x -15y। ठीक है, और फिर इसे एक साथ लिखना है +2y। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 7x -y+4i, इसे अलग से लिखना है। ठीक है, अब देखो आप लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, और फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल कर लानी है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, उस तरीके से ही हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विथ ईच अदर। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें लिखना कंपलसरी है। आप डायरेक्ट चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट x प्लस -15y है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7x है, सॉरी 7x है। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, x -15y किसके इक्वल हो जाएगा, 7x के इक्वल होगा। ठीक है, एंड ये जो आपका +2i है, ये किसके इक्वल होगा, -y+4 के इक्वल होगा। क्यों यहाँ पे माइनस लिखा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसलिए +2i, अगर यहाँ पे और 2i और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस, अगर प्लस रहता तो मैं क्या लिखता, 2i y+4 लिखता। ठीक है, प्लस रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस है तो हमें देखना है कि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो मुझे माइनस भी लिखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, देखो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे प्लस ना होके अगर माइनस होता, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम है, तो माइनस होता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 2y और फिर इक्वल टू y+4, फिर इंटू वाई 4 लिख सकते थे। ठीक है, ये लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था, इसलिए हमें इस चीज़ों का भी ध्यान देना है। ठीक है, आई होप समझा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लानी है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 7x है ना, इसको भी मैं इस साइड लेकर आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x -15y -7x इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, कैसे,
ये देखो ये आई है ना, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो हमें ये आई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से हम लोग आई हटाते हैं। क्या है ये आप लोगों का? टू है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? टू है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो मैं क्या निकाल सकता हूँ, टू इक्वल टू ये हो जाएगा -y -4। अब ये y है, -y इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 + y = -4। अब यहाँ से 2 को इस साइड लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, -4 - 2। सेम यही होगा ना। और अब क्या कर सकते हो, y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y = क्या आ जाएगा मेरा, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ y = -6, यहाँ पे पुटअप करके मैं x की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, इसे अरेंज करो। ये क्या है, x - 7x क्या हो जाएगा, -6x होगा। ठीक है, यही होगा ना, -6x। तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, x - 7x क्या हो जाएगा, -6x - 15y = 0। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। क्या करनी है हमें, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। तो y = -6 हमें कहाँ किसकी जगह पे लिखना है, 15y की जगह पे लिखना है। तो देखो क्या है, -6x -15 y की जगह पे क्या लिखना है हमें, -6 लिखना है, इक्वल टू में क्या है, 0 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब देखो हमें क्या करना है, -6x 15 6 जा किधर को, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, 15 6 जा 90 19 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का 90। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5 6 जा 30 के 0 कैरी लगा 1 6 90 होगा। ठीक है, सही है। तो देखो 90 हुआ, इक्वल टू क्या है, सॉरी 90 है आपका, इक्वल टू 0। अब देखो आप लोग को क्या करना है, 6x से ये 90 को इसे लेके चले जाओ। ठीक है, ये हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका 6x इक्वल टू 90 हुआ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 90/6। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 3 3 9 30 3 2 6, फिर 2 1 2, 2 5 10, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों को, 15 मिलेगा। ठीक है, देखो y की वैल्यू कितना मिली, -6 मिली, और x की वैल्यू क्या मिला आप लोगों को, 15 मिला। ठीक है, आप लोगों को क्या निकालना है, x + y। तो आप लोग बाद में क्या कर सकते हो, देखो आप लोग क्या करना है, x + y को ऐड करना है। x की वैल्यू देखो कितना है, 15 है। ठीक है, y की वैल्यू आप लोगों को कितना मिली, -6। तो यहाँ पे -6 लिखो, और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो सॉल्यूशन में आप लोग लिख सकते हो x + y = क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा कि मैं प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया। हमें कुछ नहीं करना, हमें चीज़ों को अरेंज करना है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। उसके राइट हैंड साइड में भी चीज़ों को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट का यूज करना और उसकी इक्वालिटी को एक दूसरे के साथ इक्वल करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें कहीं भी बोल रहा है कि x + y निकालो, तो आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू पता ही है, x + y ऐड कर दो, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग ऐड कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है।